हेलो दोस्तों, मैं डीआरएस अर्जुन स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सिपाही फार्मा अकेडमी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि इंडियन आर्मी में जो सिपाही फार्मासिस्ट की भर्ती आई है उसके सिलेबस के बारे में। कौन सा सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन और कितने मार्क्स के और कितना टाइम मिलेगा, संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में, बने रहे लास्ट तक। दोस्तों, बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम पहले आपको दिखा दें, इसमें 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं। दोस्तों, इसमें आपको 4 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अब दोस्तों, इसमें बात करते हैं कि आपको आना किस टाइप से है, कौन सा जगह कौन से क्वेश्चन आता है। जैसे कि आपको इसमें एक है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के आपके 25 क्वेश्चन मिलेंगे, 50 मार्क्स के मिलेंगे, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। दूसरा है जनरल इंग्लिश। इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन मिलेंगे, 50 मार्क्स के मिलेंगे। अब इसमें दोस्तों बात क्या है, टाइम की बात कर लेते हैं। टाइम आपको इसमें इन दोनों के लिए, मतलब जनरल नॉलेज और इंग्लिश के लिए 1 घंटा मिलेगा आपको। 1 घंटे के लिए में आपको ये क्वालिफाई करना है, और उसके तुरंत ही बाद इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा फार्मेसी फर्स्ट और फार्मेसी सेकेंड। ये भी फार्मेसी फर्स्ट 30 नंबर का है, और 30 क्वेश्चन है 60 नंबर, और फार्मेसी सेकंड 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। इसके लिए पार्ट वन है, इसके लिए 1 घंटा मिलेगा, और पार्ट 2 के लिए भी 1 घंटा मिलेगा। कहने का मतलब यह है, आपके पास 100 क्वेश्चन होंगे और 2 घंटे मिलेंगे। 100 क्वेश्चनों में आपको 2 घंटे का टाइम मिलने वाला है। इसमें एक और कंडीशन दी गई है कि आपको क्वालिफाई करने के लिए, मतलब फिजिकल में आपको तभी बुलाया जाएगा तब आपके पास 100 नंबर इन दोनों में से होने चाहिए। फर्स्ट में आपको 40 नंबर और सेकंड में आपको 60 नंबर अनिवार्य है। यदि आप इससे कम लाते हैं तो आपको फिजिकल के लिए नहीं बुलाया जाएगा। फाइनल मेरिट तो अलग की बात है, आपको फिजिकल के लिए नहीं बुलाया जाएगा। तो दोस्तों, ये आप ध्यान रहे, आपको दोनों में ही क्वालिफाई मार्क्स लाने अनिवार्य है। तो दोस्तों, ये थे इसके सब्जेक्ट और टाइम और कितने नंबर का आएगा। पासिंग मार्क्स में मैंने आपको बता दी, कम से कम 16 नंबर आपको लाने हैं, तभी आप रेस के लिए बुलाए जाएंगे। बाकी मेरिट कितने पे लगती है, अगर आपका नसीब अच्छा है तो 50 पे लग जाए, जिसने नंबर उस पर लग जाए। वो कैंडिडेट पर डिपेंड करता है कि कितने पास होते हैं, उनकी वैकेंसी के ऊपर मेरिट कितनी है जाती है। लेकिन रेस में आप तभी जा पाओगे तब आपको फर्स्ट पेपर में 40 नंबर और सेकंड पेपर में 60 नंबर आपको होने चाहिए। तो दोस्तों, मैं जैसे आपको दिखा रहा हूँ कि CS का सिलेबस, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें आप देख लीजिएगा। आप इसमें क्या करना है, आपको हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी पढ़नी है। जो भी हिस्ट्री आएगी, कल्चर ज्योग्राफी आएगी, ज्योग्राफी बारे में कहाँ से नॉर्मल आता है, स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ लेना है, अवार्ड्स एंड प्राइज के बारे में पढ़ लेना है, टर्मिनोलॉजी पढ़ लेना है, इंडियन आर्मी फोर्स से रिलेटेड कंटेंट्स जो है, कंटेंट्स इंडिविजुअल एंड डिस्कवरी जो उनकी खोज हैं, कंटेंट्स हैं, मतलब इंडियन आर्मी से जो रिलेटेड कुछ भी हो उसकी जानकारी आपको ले लेनी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये पढ़ लेना आपको, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बुक एंड अथॉरिटी, मतलब उनके बुक और लेखक जो हैं उनको पढ़ लेना है। और इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते रहते हैं भारत के अंदर, वो पढ़ लेने हैं, जिसमें जो कि इंडिया खुश हुई हो उस पर ज़्यादा जोर देना है, वो इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब वर्ड्स लेवल, जो विश्व में भी हुए हों उनको भी, वर्ड्स लेवल रिसेंट ईयर, कुछ भी इसी साल में जो अभी 2023-24 में हुए, ज़्यादा पीछा नहीं पढ़ना है, 22-23 के साथ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन कम जो स्टार्टिंग का है, जो अभी रिसेंट का ही हुआ है, उनको ज़्यादा ध्यान देना है। पढ़ना बाद का भी है, लेकिन इस टाइप का जो ज़्यादा, उन पर ज़्यादा ध्यान देना आपको। करंट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड इवेंट्स और प्रोमेट और पर्सनैलिटी, सब कुछ आपको GS के अंदर इसमें कवर करना है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं इंग्लिश के सब्जेक्ट की। इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। इंग्लिश में आपको आर्टिकल पढ़ने हैं, नोन एंड प्रोनाउन पढ़ने हैं, ऑब्जेक्टिव पढ़ने हैं, और जी प्रोपोजिशन पढ़ने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एंड मॉडल्स पढ़ने हैं, वर्ब पढ़नी है, टेंस में प्रेजेंट, पास्ट फॉर्म, सिंपल कंटिन्यूस फॉर्म, और जी परफेक्ट फॉर्म, फ्यूचर फॉर्म, ये आपको इसमें इंग्लिश में पढ़ना है। और आगे सेंटेंस ऑफ स्ट्रक्चर में आपको अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव, यूज ऑफ फ्रास, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव एंड पैसिव, आइडोन्स, फ्रास, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, ये आपको टाइप ऑफ सेंटेंसेस में पढ़ने हैं। ये था आपका इंग्लिश का सिलेबस। अब बात कर लेते हैं
ये जो फार्मेसी सेकंड का पार्ट है, आपको मैंने फर्स्ट पार्ट बता दिया आपको इंग्लिश और जीएस का। अब सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में आपको क्या आने वाला है, ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि फार्मेसी फर्स्ट में आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, ह्यूमन एनाटॉमी, फिजिकल हेल्थ एजुकेशन, कम्युनिटी फार्मा, जो आपका फार्मेसी फर्स्ट ईयर था वो थोड़ा उसी से रिलेटेड है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आएगा, बायोकेमिस्ट्री आपने पढ़ी है, ह्यूमन एनाटॉमी आपने फार्मेसी पढ़ी है, फिजिकल हेल्थ एजुकेशन आपने पढ़ी है, कम्युनिटी फार्मा आपने फार्मेसी में पढ़ा है। ये आपका फार्मेसी फर्स्ट में है। और सेकंड में आपको फार्माकोलॉजी आपने पढ़ी है, फार्मा जस्प्रिडेंस ये आपने पढ़ी है, ड्रग स्टोरेज एंड इवेंट मैनेजमेंट ये आपने पढ़ी है, और हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी ये भी आपने पढ़ी है। फार्मेसी सेकंड में आपको ये सब्जेक्ट आपको मिलने वाले हैं दोस्तों। और संपूर्ण सिलेबस के बारे में आपको जानकारी होगी। दोस्तों मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि आपको फार्मेसी फर्स्ट, फार्मेसी सेकंड, इंग्लिश और जीएस की डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर बाय चैप्टर इस चैनल पर वीडियो प्रोवाइड की जाएंगी। दोस्तों अपनी तैयारी में एक बेहतर रिजल्ट पाने के लिए, अच्छा स्कोर करने के लिए और इस बार सिपाही फार्मा की इंडियन भर्ती पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में डे बाय डे जो क्लासें डाली जाएंगी, इंपोर्टेंट नोट्स डाले जाएंगे, उनको देखते रहें। मिलते हैं जल्दी किसी सब्जेक्ट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।